तो सारे मुसलमान खराब नहीं होते, हम खुद कह रहे हैं, पर सच्चे और अच्छे मुसलमान की परिभाषा क्या होगी? जब बहराइच के अंदर 34 छर्रे गोपाल मिश्रा के अंदर उतार दिए जाते हैं तो इस देश का सच्चा और अच्छा मुसलमान निकल करके बाहर क्यों नहीं आता? जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है, उनके घर लूटे जाते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, तो इस देश का सच्चा और अच्छा मुसलमान आकर के धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करता? जब कश्मीर के अंदर हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार हुआ, उनको माइकों से ऐलान करा गया कि इनके घर तोड़ दो, इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करो, तब इस देश का सच्चा और अच्छा मुसलमान कहा जाता है। भाई साहब, अगर इस देश के अंदर सच्चे और अच्छे मुसलमान हैं तो उनको आकर के विरोध करना चाहिए। मैं अपने सनातन धर्म की बात करना चाहूंगा कि मिठाई से लेकर के, फूल माला से लेकर के, दीप ज्योति से लेकर के, मोमबत्ती तक, सबका सब अपने सनातन प्रेमियों से खरीदें। आप किसी ऐसे व्यक्ति से ना खरीदें जो आपसे कमा करके आपके ही धर्म के खिलाफ वो पैसा लगाए और लास्ट में आपकी ही बहन बेटियों को लव जिहाद करे, अंकिता का वाला कांड करे, आपकी बहन बेटियों को 35 टुकड़े करके फ्रिज में डालने का काम करे। अपनी बच्चियों के हाथ, जो मेहंदी लगाने वाले सनातनी बच्चियों के हाथ ऐसे जिहादी के हाथ में ना जाए, जो मांस का सेवन करता है, जो गौ माता को मां नहीं मानता है, जो हमारे भगवानों का अपमान करते हैं, जो हमारे भगवानों को जय श्री राम बोलना उनको लिए अपराध है, जो केवल अपने अल्लाह खुदा को मानते हैं और हमारे साथ कोई भाईचारा नहीं है, उन लोगों के हाथ, उनसे सामान बिल्कुल मत खरीदना, थूका हुआ फूल बिल्कुल मत लेना उनसे, जो हमारी शोभा यात्रा में पत्थर फेंक रहे हैं, जो हिंदू बच्चों के 35 टुकड़े कर रहे हैं, जो 4-4 साल की बच्चों का बलात्कार कर रहे हैं, जो मेवात जैसी यात्राओं में जो हमें मार रहे पीट रहे हैं, बिल्कुल भी ये मत लेना उन लोगों से जो हमारे भगवान आराध्य भोले शंकर को गाली दे रहे हैं, जो हमारी माता रानी, हमारी माँ काली, माँ चंडी, माँ वैष्णो को गाली दे रहे हैं। सादी रिसीदी वो जिहादी सुवर नपुंसक भाई साहब हमारी माता रानियों गाली दे रहा है, उनसे सामान बिल्कुल नहीं लेना। अपनी बच्चियों को घर से अगर आप भेजो, ये रहा वो, अगर अपनी बच्चियों को भेजो घर से तो ये बोल के भेजना है, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को, अपनी औरत को, अपने चाचा ताऊ पड़ोसियों को, सबको ये बोलना है किसी जिहादी से सामान खरीद के लाना, थूका हुआ, मूता हुआ। और अगर वो हमारी गौ माता का मांस खाते और मांस खा करके सेवन करके और आकर के दिन में फूल प्रसाद मिठाई बेच रहे और उसको तुम अपने घर में लिया है या डेकोरेशन का सामान दिवाली पे घर पे लिया है, तो माँ लक्ष्मी आएगी या जाएगी वो डिसाइड तुम करो। भाई साहब ऐसे नहीं होता कि ये इन्हीं का चलेगा, अब हमारा भी चलेगा और ऐसा चलेगा। भारत के अंदर 50 करोड़ सनातनी ऐसे बना दिए, बिल्कुल ही कट्टर हिंदू बना दिए। पहले लोग हिंदू बोलने में शर्माते थे, आज हिंदू ना कट्टर हिंदू बोलने में नहीं शर्माना। किसी ने पूछो ना भाई क्या बोले, कट्टर हिंदू है भाई हम लोग, और कट्टर हिंदू के घर के कैसे किसी से खरीद लेंगे सामान? भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी मुहिम लगातार ये चल रही है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आपको लगे कि आपको ये बात सही लग रही है, अगर आपको थंबनेल सही लग रहा है, देखने से पहले इस वीडियो को शेयर करें, फिर लाइक करें और पूरी वीडियो सुने और पड़ोसी अंकल आंटी चाचा ताऊ सबको बताएं इस बात को। हमारे तक बात ना रह जाए, उस मोबाइल तक बात ना रह जाए, उस यूट्यूब तक वीडियो तक बात ना रह जाए, इस बात को जन जन पहुंचाओ और नीचे लिख करके भेजना कि भाई साहब देखो आप क्या हो क्या रहा है भारत के अंदर, हमारी माता बहनों को मारा जा रहा। भाई साहब देखो ना बांग्लादेश में किस तरीके से मारा गया है। डासना महादेव मंदिर, माता रानी का मंदिर में 4000 मुसलमान पहुंच गए हमला करने के लिए। देश में कानून और संविधान खत्म, बदायूं हत्याकांड में बच्चों को काट करके फेंक दिया। और अभी देखना आपने बिराज के अंदर किस तरीके से उस बच्चे को करंट मारा गया है, चाकू गोदे गए हैं, गोलियां मारी गई। भाई साहब उसके नाखून खींच दिए। भाई साहब सोचो, हमने समझना पड़ेगा कि हम लोग किनको किराए पे बसा रहे हैं, किनको दुकान दे रहे हैं, किनको अपनी मार्केट में बसा रहे हैं, उनको बसा रहे हैं जो तुम्हारे पतन की तैयारी चार दीवारी के अंदर कर रहे हैं। किसी भी एक मस्जिद से आवाज नहीं आई कि भाई साहब जिस हमारे अगर धर्म के, इस्लाम के अगर मानने वाले बच्चे ने अगर गलत कराए तो उसको हम लोग अपराधी कहते हैं और उसको फांसी होनी चाहिए। किसी मस्जिद से आवाज आई, उसी मस्जिद से आवाज आई थी इन हिंदू और काफिरों को मारो। जिनके लिए हम काफिर हैं भाई साहब, हम उनसे क्यों सामान ले भाई? और ये अपना नाम बदल करके लेते थे। अब तो इन लोगों ने, इन जिहादियों ने अब तो बार कोड भी हटा लिए, अब बार कोड ढूंढते फिर रहे हैं। बार कोड 10-10 हजार रुपए दे रहे कि भाई अगर मेरे अकाउंट के अंदर अगर 1 लाख रुपए आएगा पूरे महीने में तो मैं 5000 रुपए दूंगा, केवल अपने नाम से एक बार कोड मेरे को अप्रूवल करवा दो भाई। अब तो इनके ये हालत हो गए, थोड़ा सा और जागो। इनको इलाके, गली, मोहल्ले, स्टेट से अगर नहीं भगाया ना तो हमारा भी नाम विजय कट्टर नहीं। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। वो मेहंदी लगाने वाले, जो वो मेहंदी जिहाद चलता था, वो कहीं हद तक गायब हो चुका है। लेकिन अभी भी कई मार्केटों में ये लोग घुसपैठिए बन के बैठे हुए हैं जो सनातनी बच्चियों पे लव जिहाद का ट्रैप चलाने के लिए, जो उनको अपने जाल में फंसाने के लिए, श्रद्धा जैसा हाल करने के लिए उन बहन बेटियों को मेहंदी लगाने के बहाने से और वहां मार्केटों में आकर के अपना गढ़ जमाए हुए हैं। वे सारे सुन ले कान खोल के, का एक भी एजेंडा अब चलने नहीं पाएगा। जो भी माताएं बहनें हैं जिनसे भी मेहंदी लगवा रहे हैं, सबसे पहले आपका अधिकार है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में राइट टू नो, एक कंज्यूमर का अधिकार होता है, आपका अधिकार है। आप जान सकते हैं कि सामने वाला कौन व्यक्ति है जो आपको मेहंदी आदि लगा रहा है। और दूसरा,
कहीं भी खरीदारी करें तो अपने सनातनियों से करें, अपने धर्म के लोगों से करें। इसमें कोई वो नहीं है भाई, सीधा ग्राहक का अधिकार है, वो जहां से चाहे वहां से खरीदे। और आप सनातनी होने के नाते अपना एक भी रुपया अपने आने वाली पीढ़ी के भक्षण के लिए ना दें, अपने सनातन धर्म के संरक्षण के लिए वो पैसा जाना चाहिए। क्योंकि मंदिरों के बाहर आपने देखा होगा एक रोजगार मिलता है, चाहे वो प्रसाद वाले के रूप में हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हो, चाहे फूल बेचने वाले के रूप में हो। लेकिन विशेष जो आपको चीजें मिलेंगी मस्जिद जैसी, वहां केवल और केवल पत्थर दिखते हैं, वो जो हमारी यात्राओं पर पड़ते हैं। आज हम हर जगह देख रहे हैं कि हमारी यात्राएं इनका जो है, इनके पथराव का शिकार हो रही हैं। तो क्यों ना हम इनका आर्थिक बहिष्कार करें, जो है खुल के समय आ गया है अपने सनातनी त्योहारों पर ऐसे लोगों का बहिष्कार करने का जो एक एक रुपया आपसे इकट्ठा करके और आतंक की राह में लगाते हैं, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचा सके। अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित करें, अपने बच्चों को सुरक्षित करें, अपने धर्म को सुरक्षित करें, अपने आने वाले पूरे सनातन समाज को सुरक्षित करें। देश को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, पूरा समाज डिवाइड हो जाएगा। देश बट नहीं रहा है। आज 70 सालों के बाद एक मुहिम चली है देश को एकजुट करने की, जैसे हरियाणा में 36 बिरादरियों ने एकजुट होकर के दिखाया है। और वही मुहिम अब पूरे देश में चलनी चाहिए। समस्त बिरादरियां, चाहे वो हमारे दलित भाई हों, चाहे ओबीसी भाई हों, चाहे जनरल के भाई हों। ये बांटा किसने? कांग्रेसियों ने। अरे हमने तो बोला बटोगे तो कटोगे। सनातन एक है, सनातन की उस मुख्य धारा से जुड़े और एक साथ होकर के चलें। और जिनको अभी भी वहम है कि जय भीम बोल करके वो संविधान बचा लेंगे, तो जाओ देख लो, पूछ लो अपने भाईजानों से, उन्हें संविधान पहले प्यारा है या उन्हें कुरान पहले प्यारी है? वो पहले ही पहले बोलेंगे उन्हें सरिया और कुरान उनको प्यारी है। अगर ये हिंदू सनातनी इस देश में ना रहे तो एक भीमराव साहब अम्बेडकर साहब का एक मूर्ति आप लगा करके दिखाना अपने भाईजानों के क्षेत्रों में, नहीं लगा पाओगे। इसीलिए कहते हैं अपने त्योहारों की मर्यादा को बचाओ, अपने सनातन धर्म को बचाओ। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि देश धर्म और संस्कृति पर होते हुए आघात को देखकर मूक रहने वाला, मुख बंद रहने वाला, चुपचाप रहने वाला मृत शरीर के समान है। मृत मत बनो, जागरूक बनो। जागो ग्राहक जागो, जागो हिंदू जागो, जागो सनातनी जागो। जिसके चलते जो हमारी सनातनी मार्केट में हमारे सनातनियों की, हिंदुओं की दुकानें हैं, उनके व्यापार पे आज बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए थोड़ी मेहनत करें, घरों से निकलें, जाएं मार्केट में जाएं, एक उसकी चकाचौंध देखें, रौनक देखें। वहां आपके 4 विशेष जानने वाले भी मिलेंगे, उनके साथ 4 बातें भी होंगी। मार्केट में जाएंगे, दुकानदार की भी जो है दुकानदारी होगी। तो आप दुकानों पर जाकर के खरीदारी करें मेरे भाई, ये ऑनलाइन के उसमें ना पड़े। क्योंकि ऑनलाइन में भी पता क्या हो रहा है, वहां भी एक ट्रैप चल रहा है। नाम रख रखा है वहां पे फ्रेंड शॉप, मालिक निकलेगा उसका कासिम। तो वो पैसा भी वहीं जा रहा है जहां हम आपको कहना चाह रहे हैं और संदेश देना चाह रहे हैं। इसलिए हम एक आपसे अपील करते हैं, जितने भी पर्व हैं और त्योहार हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से ज्यादा आप जो है प्रैक्टिकल और जो फिजिकल शॉपिंग है दुकानों पर जाकर